वो 72 हूरों की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तो हम क्रिकेट की बात करने आए हैं, तो 72 हूरों का यहाँ कोई जिक्र नहीं, और वैसे भी मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि मुझे तो कुछ मिलना नहीं है। तो इसलिए हम लोग क्रिकेट पे ही रहें तो अच्छा रहेगा। ओके। बाकी हमारी हमारी टीम की अगर आप बात करते हैं तो अच्छा गेम नहीं खेला उन्होंने, और इसीलिए तीनों मैचेस में भारत के साथ हार गए, जो नहीं होना चाहिए था। जहां तक मोहसिन नकवी साहब की बात है कि वो ट्रॉफी लेके चले गए, तो शुक्र करें कि मैचेस लाइव होते हैं। अगर मैचेस लाइव ना होते तो हम कह देते कि पाकिस्तान जीता है, और ट्रॉफी तो वैसे भी हमारे पास है, तो आप जी जी हमारा जी क्या बिगाड़ लेते। तो इसलिए आप शुक्र करेंगे ये लाइव मैचेस थे, वरना हमें तो 71 की वॉर भी हम जीते हुए थे, कारगिल वॉर भी हम जीते हुए थे। उस जमाने में इतना इंटरनेट वगैरह नहीं था। तो इसलिए सबसे पहले आप लोगों को ये शुक्र करना चाहिए कि लाइव मैचेस लोगों ने नहीं, देखे इस और पे सबको मेरे पास पता है एक कि बड़ी कौन जीता जानकारी है। है। ओके, वो तो लाइव मैच था, नहीं तो जैसे ऑपरेशन सिंदूर के बाद आपने सेलिब्रेशन करी गौरव आर्या, वैसे सेलिब्रेशन हो जाती गौरव आर्या। नहीं, मैं आपको बताता हूँ। ये जो आपने मोहसिन नकवी की बात करी और ट्रॉफी चोर और ये सब, ये एक बात है। मैं आपको बताता हूँ, पाकिस्तान डिजर्व नहीं करता जीतना, क्योंकि पाकिस्तान, मैं आपको बड़े सीरियस एक मुद्दे की बात बताता जी हूँ जी। अमीश जी। अ, पाकिस्तान अपने हीरोज को ना, अपने हीरोज की इज्जत नहीं करता। जिस बंदे ने इनको वर्ल्ड कप जितवाया था, उसको इन्होंने जेल में डाल दिया। ये डिजर्व नहीं करते जीतना, मैं आपको बता रहा हूं। और मैं कोई इमरान खान के सपोर्टर नहीं हूं। मैं इमरान खान का, मैं इमरान खान को पसंद भी नहीं करता ज्यादा, लेकिन जो उसमें क्वालिटीज हैं वो हमें माननी पड़ेंगी। मैं लाइव टीवी पर बोल रहा हूं। ये देखिए, ये लोग क्या करते हैं। किसी का दामाद है, किसी का बेटा है, किसी का भाई है, किसी का जो भी XYZ नेफ्यू वगैरह है, उनकी इन्होंने टीम बनाई। जो डिजर्विंग लोग हैं उनको बाहर रखा। और यही चीज टॉप पे है। प्राइम मिनिस्टर की बेटी चीफ मिनिस्टर बनी है। ये आप देखिए ना, पूरा सिस्टमिक रॉट है पाकिस्तान में। तो यही चीज है। पाकिस्तानी बाहर से पैसा कोच ले लेंगे, ठीक है। शोएब अख्तर बैठा है, शोएब अख्तर से कोई बात नहीं करेगा, वसीम अकरम को कोई घास नहीं डालेगा। द बेस्ट फास्ट लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर इन द हिस्ट्री ऑफ द गेम, वसीम अकरम, बेस्ट लेफ्ट आर्म फास्ट, उसको कोई नहीं पूछ रहा। तो ये दे डिजर्व टू लूज, इसीलिए क्योंकि जो आप अपने हीरोज की इज्जत नहीं करते। अच्छा, दूसरी चीज है, ये जो पूरा पर मामला है हाफिज ना सईद ट्रोल की तो बड़ी करने का, इज्जत करते हैं ये। अब वो उनकी प्रायोरिटीज है साहब, उनकी प्रायोरिटीज गड़बड़ हैं। अब मैं आपको एक और बात बताता हूं। ये जो पूरा मामला है कि मोहसिन नकवी ट्रॉफी चोरी करके ले गया, वही चीज है ऑपरेशन सिंदूर की जो प्रधानमंत्री जी ने बोली थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या बोला, ये नैरेटिव बदल देंगे कुछ समय के बाद, आप देखिएगा। ये ट्रॉफी का, या ट्रॉफी का एक दूसरा अगर बनवा के उसकी रेप्लिका, ये पूरे पाकिस्तान में घुमाएंगे कि हम जीत गए, हम जीत गए। और फिर बच्चों के लिए एक चैप्टर डाल देंगे अपनी किताबों में कि 2025 की जो एशिया कप था पाकिस्तान ने जीता। मैं आपको बताता हूं, जैसे सुनिए, इन लोगों ने आउट ऑफ थिन एयर बोल दिया कि आपके राफेल गिराए। आउट ऑफ थिन एयर, उसका कोई लॉजिक नहीं है, उसका कोई तथ्य नहीं है, उसका कोई प्रूफ नहीं है, इन्होंने बोल दिया। और रिपीट करते रहे, रिपीट करते रहे, रिपीट करते रहे। आज की तारीख में पाकिस्तान का बच्चा बच्चा एक्चुअली मानता है कि 6 राफेल गिर गए। मानता है वो। अब मानता है तो मानता है, अब आप बता दीजिए क्या करेंगे आप। वो मानता है बच्चा उसका। दूसरी चीज है, ये कुछ भी बोलेंगे उसको रिपीट करते रहते हैं। वही चीज मोहसिन नकवी ने बोली। ये पॉलिटिसाइजेशन ऑफ स्पोर्ट किसने शुरू करा? मोहसिन नकवी ने शुरू करा। अपने ट्वीट ऐसे वैसे डालना। भारत ने बोला हम हाथ नहीं मिलाएंगे, ठीक है, आप बोलिए साहब, आप जीत करके भारत को नीचा दिखाइए ना। आप भारत की टीम को हरा दीजिए और बोलिए कि साहब ठीक है, नहीं मिलाओ हाथ, हम भी तुमसे हाथ नहीं मिलाते। अच्छा, इनको हारना भी है, फिर इनको एटीट्यूड भी दिखाना है, तो साहब हर चीज नहीं चलती यहां पे। सॉरी जी, मैं रुक करता हूं। पर मैं एक सेकंड अमीश जी, ये देखिए, ये एक पोस्टर जारी हुआ है, वांटेड ट्रॉफी चोरी के लिए, वांटेड मोहसिन नकवी। एक सेकंड, सर, ये मैं खानदानी फक्कर से चोर। जवाब लेता हूं। मिस्टर फक्कर, मेक योर पॉइंट। अच्छा, एक तो आप लोगों ने ना मतलब इतनी सारी चीजें की हुई, इसके बाद भी आप लोग बड़े मतलब जिसे कहते हैं ना कि अजीब सी मूड में नजर आते हैं ना। मेजर साहब कह रहे हैं कि जी बड़े एटीट्यूड दिखाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, जहाज गिराए नहीं गिराए। तो भाई अब तो चलो पाकिस्तान नहीं कहता, तो ये बात तो दुनिया कह रही है, ये अमेरिकन प्रेसिडेंट कह रहा है, ये फ्रांस कह रहा है, ये जर्मनी कह रहा है। कौन मैं सी छोड़ दुनिया? दे। एक आपने पाकिस्तान ठीक में है। अपनी दुनिया बनाई हुई है, वो आप ही की Listen to दुनिया है, me. वो चपटी दुनिया। जिसका हम फोन नहीं उठाते, आप उसका हवाला दे रहे हैं। क्या बात है मैं सर? फखर यूसुफ उसका फोन नहीं नहीं उठाते। रहता। फखर यूसुफ जई इस्लामाबाद में रह के, और इस्लामाबाद के जो पाकिस्तान के जो सबसे पावरफुल अपने आप को कहते हैं ना, उनको जाके चैलेंज करता है। मैं आपकी तरह नहीं हूं कि मैं फखर, बूट फखर। करता रहूंगा। I'm not a boot
पॉलिसी जिसे कहते हैं बूट लेकर मैं वो नहीं हूँ भाई। अगर मोदी साहब अच्छे हैं तो अच्छा कहूंगा, एक सेकंड मिस्टर फक्कर, एक सेकंड। मुझे ना शहबाज शरीफ से कोई फर्क पड़ता है, ना मोहसिन नकवी से कोई फर्क पड़ता है, ना किसी और से कोई फर्क पड़ता है, ये आप लोगों को पड़ता है। उनका नाम अंग्रेजी में ले रहे, हिंदी में ले रहे। जर्नलिस्ट एज ए जर्नलिस्ट मतलब यू शुड हैव अ क्रिटिकल थिंकिंग। एक सेकंड आप लोग जर्नलिज्म करते हैं, ठीक है, वन साइडेड। अरे फकर बात तो सुनिए, आपको ऑडियो भी थोड़ा कम आ रहा है फकर, हम आपको ऑडियो ठीक कराते हैं। साफ नहीं मिस्टर फकर, आप अपना ऑडियो ठीक करिए थोड़ा। और मेरा पॉइंट ये है कि आप तो दुनिया अपनी तरीके से ही मान रहे हैं ना, आप कह रहे हैं चपटी है दुनिया, यही कह रहे हैं ना आप अपने तरीके से ही पूरी दुनिया को मान रहे हैं। आप फैक्ट्स के ऊपर आइए ना फकर, कम ऑन फैक्ट। ठीक, ओके फकर कम ऑन फैक्ट। मैं आपको हार्ड फैक्ट बताता हूं, कौन से फैक्ट है वो आप बता दीजिएगा। आप अपनी दुनिया में घूम रहे हो कि हमारे पास ट्रॉफी है, कल आपने इंटरनेट पाकिस्तान का पूरा बंद कर दिया। नहीं बनाता, मैं अपने फैक्ट्स नहीं बनाता, आप लोग अपने फैक्ट्स जनरेट करते हैं और उसको जाके दुनिया को बताते हैं, अपने लोगों को बताते हैं कि भाई ये हुआ है। देखिए मेरी बात सुने, पाकिस्तान के अंदर बैठकर ना मैं पाकिस्तान के ऊपर क्रिटिसिज्म करता हूं, आप हिंदुस्तान में बैठकर कोई दिखा दे, शहजाद दिखा दे, आप दिखा दे या कोई और दिखा दे, उन चीजों के ऊपर जो होनी चाहिए वो आप लोग नहीं करते। गौरव आर्य कुछ जवाब देना चाहते हैं? ओके फकर, ओके फकर शांति, गौरव आर्य फकर को जवाब। देखिए बात यह है ना कि फैक्ट क्या है, फिक्शन क्या है, मैं इसके ऊपर बातचीत नहीं करूंगा। पाकिस्तान एक पैरेलल यूनिवर्स में, आपने मैट्रिक्स देखी अमीश जी? वो एक पैरेलल यूनिवर्स में रहता है पाकिस्तान। आप कुछ नहीं कर सकते, आप अपना माथा पीट के सर फोड़ लीजिए, आप कुछ नहीं कर सकते। वो मानते हैं ऐसा। इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ राफेल और नो राफेल। आप ये आपको 1971, मैं अभी एक और शो पे था, मैंने यही बात बोली थी, 1971 का जो सरेंडर था 16 दिसंबर का, 15 को ये लोग कह रहे थे कि हम जीत गए। डॉन में पूरा फ्रंट पेज पे छा। आप कुछ नहीं कर सकते, ये जीत गए तो जीत गए। ये कोई ऑपरेशन जिब्राल्टर के बारे में बात नहीं बनाएगा 1965 की, कि पहले पाकिस्तान ने हमला करा था। 1964 में रान ऑफ कच्छ में हमला करा था, 1965 में ये लोग जम्मू और कश्मीर में चढ़ दौड़े। ये बताएंगे कि भारत लाहौर चला गया और हमने भारत को। आप कुछ नहीं कर सकते, आप माथा पीटते रह जाएंगे। इनका अपना मैट्रिक्स जैसा पैरेलल यूनिवर्स चल रहा है। देयर इज नो पॉइंट, देयर इज नो पॉइंट। आप अमीश जी, आप डिबेट करते करते 100 डिबेट कर लीजिए, इनको नहीं मानना साहब, ये नहीं मानेंगे, एंड इट्स ओके। आप क्या कर सकते हैं बताइए? अब एक और चीज मैं आपको बताता हूं। नहीं तो राउफ दिखा रहा था ना, राउफ दिखा रहा था कि प्लेन ऐसे गिर रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। सुनिए, अब राउफ का क्या हाल हुआ? समझिए, आप अमीशी बात नहीं समझते पाकिस्तानी साइकोलॉजी। देखिए उसने ऐसा दिखाया, अब पाकिस्तान में सब लोग इसका जश्न मना रहे हैं कि क्या मीम बनाया, मजा आ गया। कोई ये नहीं बोल रहा कि तू हार क्यों गया भाई, वहां पे गया था। अब देखिए इनका कैप्टन था मोहम्मद रिजवान की तारीफ ये थी कि मोहम्मद रिजवान ने जो हारा जीता, बात की बात है, मोहम्मद रिजवान ने बोला कि एक कमरा मैं सेट करता हूं जिसके अंदर सफेद चादर, वहां पे नमाजी आते हैं, प्लेयर्स और नॉन मुस्लिम्स को, इसीलिए उसके प्लेयर उसको लीडर मानते हैं। उसका क्रिकेट से कोई ताल्लुक ही नहीं है, पर वो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का कप्तान है। दैट इज द एंड ऑफ द स्टोरी, दैट इज हाउ पाकिस्तान फंक्शंस। ओके मैं रुक करता हूं। फकर आप थोड़ी देर के लिए रुकिए। मेरे साथ अब्दुल समद है। अब्दुल समद, रिस्पॉन्ड टू दिस। क्या आपको लगता है ये जो राउफ प्लेन गिरा रहा था और एक्शन करके दिखा रहा था, कहीं ना कहीं उसको अपने तरीके से जवाब मिल गया? और भारत के प्रधानमंत्री ने लिखा कि आप ऑपरेशन सिंदूर में भी पाकिस्तान पिटा और अब मैदान में भी ऑपरेशन सिंदूर हुआ है। देखिए, पहली बात तो मैं बिल्कुल इंडोर्स करूंगा मेजर गौरव आर्य साहब के, उन्होंने कुछ हिस्टोरिकल जो है ना वो रिस्पेक्ट, ये जो रेफरेंस दिए हैं रन ऑफ कच्छ की बात की, ये बड़ी रियलिटी है कि वाकई मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो हमें ये पढ़ाया जाता था कि 71 में उसको ग्लोरीफाई किया जाता था कि हमने जंग जीती। 71 में हमने फतह कर लिया था, शायद जंग जीत ली थी। 65 का डिफेंड किया हमने, ठीक है, लेकिन ये जो मेरे साहब बता रहे कि प्रोवोक कौन करता था, इंस्टिगेट कौन करता था, ये रन ऑफ कच्छ का 65 की जंग से पहले का वाकया। बिल्कुल ये बात ठीक है। यहाँ तक तो प्रोपेगेंडा जो है वो हम जब तक कारगिल तक भी हमें ये लगता था कि कारगिल जंग हमने